आप सभी श्रोता बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम सभी पेट की समस्या को जड़ से मिटाने के लिए एक घरेलू औषधि के बारे में जानते हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे लाभ हैं, जिनमें से एक खास गुण है इसका, पेट की बीमारियों को ये दूर भगाता है। अमलतास। जी हाँ, अमलतास एक पीले फूलों से आच्छादित अमलतास के पेड़ की शोभा देखते ही बनती है दोस्तों, जो लगभग सभी जगह पाया जाता है। शोभाकार वृक्ष को बाग बगीचों और घरों में सजावट के लिए लगाया जाता है, इसीलिए इसे कहते हैं अमलतास अनमोल। इसे संस्कृत में व्याधिघात भी बोलते हैं। अमलतास एक मध्यम आकार का पेड़ होता है। इसकी हाइट लगभग 25 से 30 फुट होती है। अमलतास फूलों वाला एक सुंदर वृक्ष तो है ही, इसके गुण और लाभ उपयोग में लाए जा सकते हैं हमारे जीवन में। इसकी पहचान सबसे पहले हम जानते हैं। अमलतास मैदानी भागों, निचले हिमालय की श्रृंखला, विंध्याचल, पूर्वोत्तर राज्यों के जंगलों में अधिकता से मिलता है। अमलतास के पत्ते लगभग 3 से 6-7 इंच लंबे, चिकने और जामुन के पत्तों के समान होते हैं। पेड़ की छाल मटमैली और कुछ लालिमा लिए होती है। टेढ़े से 2.5 इंच व्यास के चमकीले मखमली पीले रंग के होते हैं। फूलों में कोई गंध नहीं होती है इसके। अमलतास की फलियां 1 से 2 फुट लंबी और बेलनाकार होती हैं। कच्ची फलियां हरी और पकने पर काले रंग की लगभग पूरे वर्ष वृक्ष पर लटकती रहती हैं। फली में गूदे के साथ साथ 25 से 100 तक चपटे एवं हल्के पीले रंग के बीज होते हैं। फली पकने पर गूदा काफ़ी के रंग का दिखता है। अक्सर आप देखते होंगे, जब रोड पर जाते होंगे तो शहरों में ये दोनों साइड शोभा के लिए लगाई हुई होती है। वसंत ऋतु के पहले अमलतास के पेड़ की पत्तियां झड़ जाती हैं। इसके बाद नई पत्तियां और पीले फूल प्रायः एक साथ ही निकलते हैं। फूलों के परागण के बाद फली लगती है, जो 1.5-2 फुट लंबी, गोल और लटकी रहती है। यह बेलनाकार, कठोर एवं 1 इंच व्यास तक की होती है। यह कच्ची अवस्था में हरी और पकने पर लाल काली हो जाती है। इसकी फली के अंदर का भाग गुदा अनेक कोष्ठों में बटा रहता है। अब इसको हम जानते हैं किन किन बीमारियों को ये दूर करती है। हमने सबसे पहले आपको बताया था कि ये पेट की बीमारी को दूर करने में बेहद लाभकारी साबित होती है। बच्चों का अगर पेट दर्द हो रहा हो तो अमलतास के बीजों की गिरी को पानी में घिसकर नाभि के आसपास लेप लगाने से पेट दर्द और गैस की तकलीफ में आराम मिलता है, पेट साफ हो जाता है। गले के रोग, अमलतास की छाल के काढ़े से गरारा करने पर गले की प्रदाह, ग्रंथि शोध यानी कि गले की नली में सूजन इत्यादि रोग ठीक हो जाते हैं। बिच्छू का विष, अमलतास के बीजों को पानी में घिसकर बिच्छू के दंश वाले जगह पर लगाने से कष्ट दूर होता है। इसके अलावा त्वचा रोग हो अगर, तो अमलतास के पत्तों को सिरके में पीसकर बनाए लेप को चर्म रोगों यानी दाद, खाज, खुदली, फोड़े फुंसी पर लगाने से रोग दूर होता है। यह प्रयोग कम से कम 3 हफ्ते तक अवश्य करना चाहिए। अमलतास के पंचांग यानी कि पत्ते, छाल, फूल, बीज और जड़ को समान मात्रा में लेकर पानी के साथ पीसकर लेप बना लें। इस लेप को लगाने से त्वचा संबंधी सारे रोग मिट जाते हैं। मुख पाक यानी कि मुंह के छाले, अमलतास की गिरी को बराबर की मात्रा में धनिए के साथ पीसकर उसमें चुटकी भर कत्था मिलाकर तैयार चूर्ण की आधा चम्मच मात्रा दिन में 2 से 3 बार चूसने से मुंह के छाले में आराम मिलता है। वमन यानी कि उल्टी में, अमलतास के 5 से 6 बीज पानी में पीसकर पिलाने से हानिकारक खाई हुई चीज़ यानी कि वमन उल्टी द्वारा बाहर निकल जाती है और पेट साफ हो जाता है। इसीलिए हमने ये टाइटल दिया हुआ है आज का कि ये पेट की बीमारी को दूर करने में बेहद लाभकारी होता है। इसके अलावा कुष्ठ रोग यानी कि कोढ़ से बचाता है। अमलतास की 15 से 20 पत्तियों से बना लेप कुष्ठ का नाश करता है। अमलतास की जड़ का लेप कुष्ठ रोग के कारण हुई विकृत त्वचा को हटाकर जख्म वाले स्थान को ठीक कर देता है। त्वचा के चकत्तों में अमलतास के नर्म पत्तों को पीसकर लेप करना चाहिए। त्वचा के चकत्ते ठीक हो जाएंगे। खुजली के लिए, अगर आपको खुजली हुई है
तो अमलतास के पत्तों को छाछ में पीसकर लेप लगाना चाहिए और कुछ देर बाद स्नान कर लेना चाहिए। खुजली दूर हो जाती है। इसके अलावा कफ रोग, अमलतास के गुदे में गुड़ मिलाकर और सुपारी के बराबर गोलियां बनाकर गर्म पानी के साथ देना चाहिए। कफ रोग दूर होता है। भिलावे की सूजन, भिलावे की वजह से त्वचा के मोटा और सख्त हो जाने पर अमलतास के पत्तों का रस लगाने से त्वचा की सूजन ठीक हो जाती है। बवासीर में 10 ग्राम अमलतास की फलियों का गुदा, 6 ग्राम हरड़ और 10 ग्राम मुनक्का काली द्राक्ष को पीसकर 500 मिलीलीटर पानी में पकाइए। जब यह 8वां हिस्सा शेष बचे तो उतार कर रख दीजिए। इस काढ़े को प्रतिदिन सुबह के समय देना चाहिए। 4 दिन में ही असर दिखाई देता है। रक्त पित्त यानी नक्सीर फूटकर खून बहने, पेशाब साफ न होने और बुखार में भी यह काढ़ा दिया जाता है। इससे दस्त साफ होकर भूख भी लगती है, इसीलिए ये पेट के लिए बेहद लाभकारी होता है। सूजन में अम्लतास के पत्तों को सेक कर बांधने से सूजन उतर जाती है। कब्ज नाश होता है इससे। 10 ग्राम अमलतास का गुद्दा और 10 ग्राम मुनक्का मिलाकर खाने से शौच साफ आती है और कब्ज समाप्त हो जाती है। अथवा अम्लतास और इमली के गुद्दे को पीस कर रख लें, फिर इसे सोने से पहले पीने से सुबह शौच अच्छी तरह से आती है। पेट दर्द अगर आपका हो रहा हो तो पेट दर्द और गैस में अमलतास के गुद्दे को बच्चों की नाभि के चारों ओर लेप करने से लाभ होता है। पेट दर्द और आफरे में अमलतास के बीज की मज्जा को पीसकर बच्चों की नाभि के चारों ओर लेप करना चाहिए, इससे लाभ होता है। इसके अलावा ये पक्षाघात, लकवा, सुप्रसव, प्रसव का दर्द हो रहा हो, अर्दित हो, उदावर हो, विरेचन हो, दमा हो, अगर आपको उल्टी अगर आपको नहीं हो रही हो और करानी हो, उपदंश, गठिया रोग हो, इन सारे रोगों में ये बेहद लाभकारी साबित होता है। पर आज का हमारा जो ये अंक था वो पेट की बीमारियों से रिलेटेड था। इसके अलावा हमने कुछ एक और इसके लाभ बता दिए। अगली बार हम जब जुड़ेंगे आप सभी से तो इसके और सारे बहुत सारे गुण हैं, लाभ हैं, उनसे आपको वाकिफ़ कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।